हेलो फ्रेंड्स लोग, मैं हूं आपका दोस्त मोंटी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मांगा एक्सप्लेनेशन। तो जो लोग मेरे चैनल पे नहीं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक कर दे और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसे लगी। और मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है। तो एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है, वो जो सारे के सारे जो सोल्जर होते हैं उन लोगों को कहता है कि जल्दी से जल्दी मेरे पास आओ, मुझे अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल बनाना है, तो उधर दूर मत खड़े हो जाओ, मेरे पास आओ और जल्दी से मेरे साथ फाइट करो, मुझे जल्द से जल्द पावरफुल होना है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो सभी के सभी जो सोल्जर होते हैं उन सभी को हरा देता है। और उन सभी को मारने के बाद जो यांग फैंग होता है वो अपनी जो अंगूठी होती है उसमें उन सभी को रख देता है, क्योंकि वो सभी मेटल के बने हुए होते हैं। उनसे उनसे बहुत ज़्यादा अच्छे वेपन्स बनते हैं, इसलिए यांग फैंग उन सभी को अपने अंगूठी में रख लेता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं अब तक यहाँ पे क्यों हूँ? मैंने सभी को तो हरा दिया है, शायद कोई बच चुका है क्या? मैं उसे हरा नहीं पाया। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है उसे किसी चीज़ की आवाज़ आती है, टक 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 टक। और फिर हमें दिखाया जाता है जल्दी से जो यांग फैंग होता है वो अपनी चेहरे को उस साइड करता है, तो वो देखता है कि एक सबसे पावरफुल जो सोल्जर होता है वो आ जाता है। और फिर जो यांग फैंग होता है वो उसे देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है कि मैं बाकी सभी लोग से लड़ रहा था, तब ये मुझे ऑब्जर्व कर रहा था कि मैं कितना ज़्यादा पावरफुल हो, और ये बाकी के सभी लोग सिर्फ मेरे लिए अपने आप को लेवल अप करने के लिए थे। ये सभी लोग तो कमज़ोर थे पर ये मुझे सबसे ज़्यादा पावरफुल लग रहा है। और यांग फैंग बहुत ज़्यादा चौंका हुआ होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो सोल्जर की तरफ देख रहा होता है और कहता है कि इस सोल्जर में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ की बात है। ये अपने आप से कुछ अजीब सा ऑरा निकल रहा है जिससे मुझे एक प्रेशर की तरह लग रहा है, और वो प्रेशर एक डार्क सील की तरह लग रहा है जो अपोकलिप्स के वक्त आया था। और फिर हमें दिखाया जाता है जो सोल्जर होता है वो यांग फैंग पे अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है, और वो अपने पीछे से उसकी जो कुल्हाड़ी होती है उसे बाहर निकाल रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो अपने मन में कह रहा होता है कि मेरी पिछली ज़िंदगी में जो जियो है इसके जैसा ही बहुत ज़्यादा पावरफुल था, पर पहले वो ऐसा नहीं था, पर ये उससे ज़्यादा पावरफुल है। इसके पास जो पावर है वो जियो की तरह ही है, ये भी लेवल 4 पे था और वो भी फिर लेवल 4 पे था, पर इसकी पावर में और उसकी पावर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो उस सोल्जर के अटैक के अंदर आ जाता है और कहता है कि अगर मैंने इसे ब्लॉक नहीं किया तो मैं इधर हटने की कोशिश नहीं कर सकता, क्योंकि ये इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। अगर मैं हटने की कोशिश करूँगा तो ये मुझे मार देगा, मुझे इसे कैसे भी करके ब्लॉक करके रखना होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो उसे ब्लॉक करने की पूरी कोशिश करता है पर उसे ब्लॉक नहीं कर पाता। जो सोल्जर होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है और वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा के जो यांग फैंग होता है उसे एकदम ज़ोरदार मारता है, जिससे जो यांग फैंग होता है वो दूर जाके गिरता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो जल्दी से खड़ा हो जाता है और कहता है कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मैंने इसके अटैक को बहुत ज़्यादा मुश्किल से रोका है। तभी जो दूसरा जो बंदा होता है, मतलब जो सोल्जर होता है, वो जल्दी से यांग फैंग पे अटैक करने के लिए आने लगता है। और फिर जो यांग फैंग होता है वो अपने मन में कह रहा होता है कि ये खुद से बहुत ज़्यादा तेज़ है, मैं इससे कैसे भी करके लड़ने की कोशिश करूँगा तो ये स्पीड में मुझसे बहुत ज़्यादा तेज़ है, मुझे जल्दी से यहाँ से हटना होगा। और फिर जो सोल्जर होता है वो यांग फैंग पे हमला कर देता है, पर जो यांग फैंग होता है वो अपने आप को दूसरी तरफ उछाल लेता है और वो उस अटैक से बच जाता है। और फिर जो यांग फैंग होता है वो एक जगह पे बैठ जाता है और कहता है कि इस मॉन्स्टर की क्या कमज़ोरी हो सकती है, इसके पास बहुत ज़्यादा पावर है और इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा है, मैं इसे हराऊंगा तो हराऊंगा कैसे? तो एक काम करता हूँ, मैं अपने आप को उस साइड कर लेता हूँ, पर मैं उसके अटैक से पहले डॉज करूँगा और फिर उस पर अटैक करूँगा, तब उसके पास कोई वेपन नहीं होगा तो मैं उसे आसानी से हरा सकता हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है जो सोल्जर होता है वो अपना दूसरा वेपन बाहर निकालता है और वो उसका दूसरा वेपन बहुत ज़्यादा खतरनाक होता
होता है और वो यांग फैंग की तरफ हमला करने के लिए बढ़ रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो ये देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और अपने मन में कहता है कि OMG, इसका वेपन कितना ज़्यादा पावरफुल है, ये शायद मुझे आज यहीं पे मारने की प्लानिंग कर रहा है, ये इस लड़ाई से बोर हो चुका है तो वो अपना फाइनल अटैक मुझ पे करने वाला है शायद। और फिर हमें दिखाया जाता है जो सोल्जर होता है वो यांग फैंग पे अटैक कर देता है और सीधा जो यांग फैंग होता है वो अपनी जगह से नहीं हिलता, तो जो अटैक होता है वो यांग फैंग पे लग जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है अटैक होता है वो यांग फैंग पे सीधे जाके लगता है। पर फिर हमें दिखाया जाता है जो सोल्जर होता है वो ये देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाता है क्योंकि जो यांग फैंग होता है वो उस अटैक को सरवाइव कर चुका होता है। और फिर जो यांग फैंग के जो कंधे पे जो जगह होती है वहाँ पे उस स्क्वाड मतलब जो होता वेपन था वो लग जाता है। पर जो यांग फैंग होता है वो उस अटैक से सरवाइव करने के बाद अपने मन में कहता है कि यह अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल था, मैं इस अटैक से कैसे बचा ये तो मुझे ही मालूम है, अगर यह अटैक मेरी किसी भी अलग जगह पे लगता तो मेरी तो जान ही निकल जाती, मैं अभी मरा पड़ा होता। पर मेरे पास इतना समय तो था कि अपने आप को ऐसे एडजस्ट करना कि जैसे वो अटैक करे वो अटैक मेरे सीधा एक ऐसी जगह पे लगे जहाँ पे मुझे कोई भी ज़्यादा डैमेज ना हो। और फिर हमें दिखाया जाता है जो सोल्जर होता है वो अपने वेपन को निकालने की कोशिश कर रहा होता है, पर जो यांग फैंग होता है वो उस वेपन को छोड़ नहीं रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है कि मैंने अपनी पिछली ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशन का ज़रूर सामना ज़रूर किया है, इसलिए मुझे इस सिचुएशन में मुझे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। और फिर जो यांग फैंग होता है वो हंस रहा होता है और कहता है कि तुम्हारा बहुत 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 शुक्रिया, तुमने मुझे इस सिचुएशन में डाल के मेरी पिछली यादों को ताज़ा कर दिया। अब मेरी जो स्पीड और बाकी सब गुस्सा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जो पिछली ज़िंदगी की जो बातें थी तुम मुझे फिर से याद दिला दी। और इसी पॉइंट पे हमारा ये वाला एपिसोड ख़त्म होता है। तो एपिसोड कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।